प्रभारी एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को अलवर पहुंचे तो अधिकारियों की मीटिंग के बाद मीडिया ने चांदोली और जैसमंद बांध पर लंबित कार्रवाई, सरिस्का में सीटीएच, सिलीसेट झील क्षेत्र में अवैध होटलों, एसआई भर्ती, आरजीएचएस घोटाले और नकली खाद बीज पर सवाल दागे। मीणा ने कहा, आप लोग मुझे उकसा रहे हो, अगर मुझे सस्पेंड कराना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो कैमरे बंद करो, फिर अग्रेसिव बातें बता दूंगा। चांदोली और जैसमंद पर कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कहा कि इन मसलों पर मीटिंग में चर्चा हो चुकी है, संवाद से ही रास्ता निकलेगा। जैसे लेकिन अब आपने चर्चा में बुलाया और वास्तव में बहुत बड़ा काम आपने किया भी है। लोगों की ये उम्मीद है, लोग ये चाहते हैं कि आपको महकमा बदला जाए, कोई बड़ा महकमा दिया जाए ताकि वहाँ भी काम हो। जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो अब आपके सामने रिपोर्ट निकल के आ गई, क्या हालात है? नहीं, ये तो देखो पार्टी और मुख्यमंत्री का। अब तो परिवार से पूरी तरह सहमत भी हैं। परिवार में क्या है कि परिवार से मैं असहमत कब था, कभी भी नहीं था। यानी परिवार सहमत है बात। देखो मेरी बात सुनो, पहले ये सच्चाई है कि मैंने ये घोषणा की थी कि सवाई माधोपुर, दौसा और करौली अगर सीट हम हार गए तो मैंने चाहे किसी योजना के तहत घोषणा की हो तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया। 10-12 महीने तक स्वीकृत नहीं हुआ। दिल्ली से एक आ गया कि आप काम करो, तो मैं 2.5-3 महीने से काम कर रहा हूँ, रिजल्ट दे रहा हूँ। जहाँ भी जिम्मेदारी देंगे मुख्यमंत्री और पार्टी, और तन्मयता से काम करेंगे। सर, भिवाड़ी वाला जो एक इशू है, जो मुख्यमंत्री जी ने बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से एक बड़े लेवल मीटिंग्स भी हो गई, पर अभी सुलझा नहीं है। क्या आपकी नजर में है कितना किस तरह सुलझ पाएगा? वो 2 स्टेट का मामला है, दोनों मुख्यमंत्रियों में आपस में बात हुई है और उसमें जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। अच्छा मंत्री जी, कन्या वन में कल हरियाणा और राजस्थान के तहत 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे। पहला सवाल कि पेड़ों के बीच की दूरी है वो 1 फीट से ज्यादा नहीं है, वो पेड़ कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं। दूसरी बात, उन पेड़ों को लगाने के लिए जो सोहनपुर की नदी है, 500 ट्रैक्टरों में अवैध रूप से मिट्टी लाई जा रही है। लियाकत अली ठेकेदार है, मीडिया के पास रिपोर्ट है। एक तरफ पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नदी भाव क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो ऐसा है, जंगल में कोई पेड़ लगने का नियम है क्या? जी, जहाँ बीज उग जाता है वहीं पेड़ खड़ा हो जाता है। ये है मियाँ की तकनीकी जापानी, उसके तहत डेंस फॉरेस्ट। और वो अवैध खनन की मिट्टी लाया जाना, वो कौन सी तकनीक है? मिट्टी कहाँ है जो वहाँ पे लाई जा रही है? अगर भले के लिए मिट्टी आ जाए तो क्या दिक्कत है? अवैध खनन भी ठीक है। नहीं, खनन नहीं, मिट्टी ला रहे हैं, मिट्टी की जगह मिट्टी डाल रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की मिट्टी डाल के पेड़ों को अच्छा बना जाए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुख सब आप हर बार आते हैं, अग्रेसिव है। मैं हर बार कब आता हूँ? मतलब जब भी आते हैं, अभी आने लगे 3-4 बार से लगातार, पहले तो आते ही नहीं थे। और जल्दी आओ। और जैसे अफसर काम नहीं करते हैं कि सरकार का मूड ठीक नहीं है। असल में पिछली बार भी आप आए, चांदोली की जमीन के मामले में आपने सख्त निर्देश दिए कि यहाँ से जो भी भूमाफिया है 100-200 बीघा जो भी एससी और कुछ ऐसे लोगों की जमीन पे कब्जा कर लिया, वो काबिज है। इधर जैसमंद बांध के नीचे जो बहाव क्षेत्र है, मास्टर प्लान में जो स्पोर्ट्स जोन है, जब भी कभी आपकी सरकार स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी करेगी तो उसी जमीन पे आपको करना पड़ेगा। वह बदस्तूर पहले की तरह कामगारी है। तो क्या आप आदेश देते हो, फिर अफसर क्यों नहीं मानते हैं? ये चर्चा हो चुकी है। अजी पिछली बार भी चर्चा था कि आपने वादा किया था, संवाद से ही रास्ता निकलेगा। नहीं, ये संवाद रास्ते तक तो जाएगी ना, अटक जा रहा है। ये आपकी नेचर के खिलाफ है। टेबल को उस तरफ बैठ दो, जो एग्रेसिव नेचर रही है वो दिख नहीं रही है इन दिनों। कोई और रास्ता तो निकालने। भारद्वाज जी, आप मेरे को उकसाओ मत। नहीं, उकसा नहीं रहा। आपकी मूल प्रवृत्ति याद दिला रहे हैं कि आप ऐसे नहीं हो। ये नाम से अलवर आ रहे हैं, ये अब दफ्तरों में हो जाता डर के यार तेरे ने घुस जाए, कभी यूआईटी में, कभी नगर। वो आदमी आज इतना प्रशासन में भय नहीं होना चाहिए। प्रशासन में भय नहीं होना चाहिए। पर कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कमांड चाहिए। देखो, हमने पहली कार्रवाई पेड़ के किशनगढ़ में जो खाद के कट्टे 2-2 हजार में बिक रहे थे, वो 2-3 हजार कट्टे उर्वरक प्लांट वाले जंगल में डाल गए। उस कार्रवाइयों का हम तारीफ सारे लोग ही कर रहे हैं कि वो होना चाहिए। हम किसान परिवार उसमें धमकाया नहीं मैंने उनको। नहीं, उसमें सरकार डर के मारे डाल गए। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वो अच्छा, पर यहाँ पर डर क्यों नहीं चल रहा? बना रहा है, उस पर कार्रवाई डर कब होगा? मेरा पड़ोसी जिला है,
मेरा पड़ोसी जिला है, यहाँ डर नहीं रहना चाहिए किसी आप को। ये लिहाज नहीं करते, भय मुक्त सही और होना गलत चाहिए। के खिलाफ जनता या तो आपने बदलाव किया है इस जगह। जनता भय मुक्त रहे। नहीं नहीं, या तो मंत्री जी, वो मंत्री का असर नरेश है। मीणा का जो इस बार बयान है कि करोड़ी लाल मीणा जी ने अपने समाज से नेता ही नहीं पैदा करे, इसलिए हरीश मीणा जैसे नेता हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी पार्टी जाति के आधार पर नेता पैदा नहीं करती। नासमझी का बयान है। हमारी पार्टी विचारधारा के आधार पर नेता तैयार करती है, उसमें जाति को कोई स्थान नहीं है। और हमारी पार्टी में अच्छे अच्छे नेता हर जाति, समाज, हर क्षेत्र के हैं। मैं जाति को मानता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मैं नरेश विचारधारा मीणा को जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो हिंसा 15-16 है। अभी 2 दिन पूर्व लक्ष्मणगढ़ में 2 कावड़ियों की मौत हुई, परिवार अभी भी धरना दिए हुए हैं। मंत्री जी वहां गए, आश्वासन दिया, मुआवजा दिया। क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने 5 लाख का प्रावधान है, 10 लाख की घोषणा करनी। लेकिन दोबारा हड़ताल, भूख हड़ताल कर रहे अब वो हैं। तो कोई करा सकते हैं, उसके पीछे राजनीति भी होती है। भाजपा के लोग लेकिन बैठे हैं। प्रावधान भाजपा के लोग धरने में। सुनो, भाजपा के लोग भी बैठ सकते, कोई लोकतंत्र में सबको अधिकार है। ये थोड़ा कि कोई बैठ नहीं सकता। परिवार में अगर ना पाते तो वो रख रहे होंगे, लेकिन जहाँ 5 लाख का प्रावधान था वो 10 लाख का पैसा दे दिया। साहब, आखिरी सवाल नहीं कर पा है, रहा। आखिरी सवाल है। आरजीएचएस में बड़ा घोटाला राजस्थान भर से, अलवर की बड़ी तस्वीर आप तक संभवतः पहुंची होगी। बांझ पर गर्भवती महिलाओं को बांझपन की दवाएं देके करोड़ों रुपया उठाया गया है। अब ये आपके पास मसला है नहीं है तो आपने क्या एक्शन लेने मैंने का? आपको और माननीय जी को, इनको अधिकतर को ये कहा था कि मेरे को जो यहाँ गड़बड़ हो रहा है उसकी सूचना उपलब्ध करा दो, मैं कार्रवाई कराऊंगा ईमानदारी से। इसीलिए जैसा भी आप आरजीएचएस कह रहे हैं कि इसका ब्यूरोक्रेसी मतलब आप तक बात नहीं पहुंच रही है अब तक। यही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आप तक नहीं पहुंचा, फेल हो गया है। ऐसा है। कि आप पास बात नहीं आ रही। देखो ऐसा है, पत्रकार और पुलिस दो को ज्यादा जानकारी रहती है मामलों की। पुलिस आपके अंदर है, आप तो आ रही है। और आप तक किरोड़ी लाल मीणा के नहीं फिट बैठे। नहीं, आजकल ये नया पैटर्न भी चल रहा है सर। आप किसी अधिकारी को ये बात बताएं कि यहाँ पे काम हो रहा है तो वो ये कहते हैं आप मुझे रिटर्न में लिख के दे दो, शिकायत कर दो। नहीं, हमको तो वैसे ही बता पत्रकार दो। जानकारी नहीं, विपक्ष पक्ष आप जानना चाहता है, अब शिकायतें करने पब्लिक लगे इंटरेस्ट में अगर आप बता दो तो क्या दिक्कत है? नहीं, एकदम सही है। मूड ज्यादा अच्छा है। ऐसा लगता है कि हमें भी एक रास्ता तलाशना पड़ेगा। इनके अनुरूप जवाब आ नहीं रहे। अरे बैठ डॉक्टर साहब आप सुनो। आप सब डाउन कर दो इसको। डाउन करो। सुनो, आप आप सुनो, आपका नेचर नहीं है। आप सब- आज आपने पूरा सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, बस गुड़ गोबर ये तो करके। आपने चर्चा घोषित कर दिया। चर्चा ये नहीं। आप देखो, आपका ये नेचर नहीं है। आप मूल प्रवृत्ति के अनुसार मूल प्रवृत्ति में आइए। आप मेरे को सस्पेंड करवाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आपको बड़ा डिपार्टमेंट मिले और फिर आप कार्रवाई करें। अगर आप मेरे को सस्पेंड कराना चाहते हो तो मैं बता दूंगा आपको एग्रेसिव बात क्या क्या है, लेकिन उनको बंद करो। उपराष्ट्रपति वाली बात से डर लग रहा है। बंद करो। बंद करो।